हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आप क्लास 9th की इस समय मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज चल रहा है आपका 7.4 आज चलेगा। 7.3 खत्म हो गया। मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया, आप लोग उसको करना। नहीं आएगा तो बताना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें बहुत ही सिंपल सा है, वेरी सिंपल है। कह रहा है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। आपको पता है कि जब हम एक राइट एंगल बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, ये इधर साइड आप देखो तो इसमें एक ही एंगल होता है जो बहुत मतलब सबसे बड़ा होता है ना। वो कितना होता है? 90 का होता है। ये कितने का है? 90 अंश का है। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि भाई सिद्ध करो कि ये जो लंबी वाली भुजा ये सबसे बड़ी होती है। वो तो सबको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन हमें इसको क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करते हैं। इधर साइड में आप लिखो हल। दिख तो रहा ना यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं ना? ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न जो है वो दोनों में होता है। सीबीएसई में ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले हम मानेंगे लेट्स अ ट्रायंगल एबीसी, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में हम, लेकिन हिंदी में लिखवाएंगे। आप लोग लिखो माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, या फिर ऐसे लिख लो माना, हाँ, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये मैंने मान लिया, उसको बना लिया। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। और नीचे लिख लो और आगे, जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? समकोण है, मतलब 90 अंश है। हमने बना लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। इतना सबको पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 कर सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये त्रिभुज की एक परिमीय होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा। कोष्ठक में रीजन लिख लो। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है भाई? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180। ये सिंपल सा मैंने लिख दिया बस, बाकी इसमें नया कुछ तो किया नहीं। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रह जाए। ये लो, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, एंगल ए छोड़ दो, एंगल बी का मान हम 90 रख सकते हैं इसमें से, चूँकि इसमें से 90 दिया है। और दूसरा जो है एंगल सी, देखो एंगल सी को भी तुम क्या करोगे? ऐसे लिख दोगे 180। फाइनल में अगर आप यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी निकालोगे तो आपको 180 माइनस 90 मिलेगा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 90। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमारा जो कोण सी और ए है, दोनों को मिला करके 90 अंश हो रहा है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा? 90 होगा। लेकिन जो एंगल बी है वो अकेले ही 90 है। यानी कहने का ये मतलब है इन दोनों की योगफल के बराबर है वो, है ना? सभी को समझ में आ रहा ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलो इतना लिख लिए, अब कोई दिक्कत नहीं ना? इतना हो गया। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो रोक के लिख लो। बहुत जल्दी करो भाई, देर मत करो, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना होने के बाद आपको कुछ लाइनें लिखना है स्पष्टीकरण में, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। लिखो, अतः सबसे बड़ा कोण बी है, अतः सबसे बड़ा कोण बी है। भाई नीचे लिखोगे तुम लोग, हाँ। अतः सबसे बड़ा कोण बी है, क्योंकि ये 90 अंश है, क्योंकि ये 90 अंश है। जबकि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 90 है। क्या है? एंगल ए प्लस सी इक्वल 90 है, मतलब कि दोनों का योग क्या है? 90 है। मतलब दोनों का मतलब दोनों न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर दो कोणों का योगफल 90 है तो दोनों न्यून कोण हैं। न्यून कोण वो होते हैं जो 90 से कम होते हैं, 1 डिग्री से लेकर के 89 तक होते हैं। तो अगर पहला कोण हम 1 मान सकते हैं, दूसरा 89 भी मान सकते हैं, दोनों मतलब न्यून कोण है। इतना हो गया। जो प्रूव करना वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। अब आगे आप लिखोगे AC सबसे बड़ी भुजा होगी, हमें वही तो सिद्ध करना था ना। नीचे लिखो, अतः AC सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि AC सबसे बड़ी भुजा होगी क्योंकि किसी त्रिभुज में
सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। ये मैंने CPCT रूल में पढ़ाया था, अगर नहीं देखे हो तो कमेंट करके बताओ, हम आपको दिखा देंगे, उसको जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में देखो, हो सकता है लिंक अभी आपको मिल जाए तो उसे देख लीजिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा कोण 90 है, इसके सामने की जो एंगल होगा वो क्या है, AC है, और AC क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर ये सबसे छोटा कोण है तो इसके सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा मानी जाएगी। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाया था, उसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। स्टार्टिंग में जब समबाहु विसमबाहु त्रिभुज बताया था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, है ना। तो बच्चा आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।